रोहित और काव्या दोनों भाई बहन थे। काव्या बड़ी थी और रोहित छोटा था। दोनों के माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था। काव्या एक ऑफिस में काम करती थी जिससे उसका घर चलता था। उसका भाई रोहित वो कॉलेज में पढ़ता था। एक दिन रोहित ने काव्या से कहा, दीदी मुझे कॉलेज की फीस देनी है, मुझे कुछ रुपए चाहिए। तब काव्या ने कहा, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है भाई, पर कल तक मैं तुझे दे दूंगी, तू चिंता मत कर। और फिर काव्या अगले दिन अपने ऑफिस से अपने बॉस से कुछ एडवांस पैसे मांगकर रोहित को दे देती है। वो अपने भाई को अफसर जो बनाना चाहती थी, इसलिए वो बहुत मेहनत करके ऑफिस में काम करती थी और फिर शाम को आकर एक घर में भी काम किया करती थी। कुछ दिन बाद रोहित की पढ़ाई पूरी हो गई। एक दिन रोहित ने घर आकर काव्या को बताया, दीदी मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर की नौकरी मिल गई, अब तुम काम करने नहीं जाओगी, अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। काव्या ये बात सुनकर बहुत खुश हुई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने अपने भाई को गले लगा लिया और बोली, काश कि मम्मी पापा भी आज जिंदा होते तो आज ये दिन देखकर वो बहुत खुश होते। तब रोहित बोला, दीदी अब आपको ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, और हाँ अब आप अपनी जॉब छोड़ दोगी। ये कहकर वो जिद करने लगा। हार मानकर काव्या जैसे तैसे मान ही गई और उसने काम करना छोड़ दिया। अब वो केवल घर संभालती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। फिर एक दिन रोहित ने कहा, दीदी मैंने कुछ रुपए जोड़ लिए हैं, अब मैं आपकी शादी कराना चाहता हूँ। ये सुनकर काव्या ने कहा, नहीं भाई, पहले मैं तेरी शादी करूंगी, जब घर संभालने वाली आ जाएगी तो मैं भी शादी कर लूंगी। तब रोहित मान गया और फिर काव्या ने एक अच्छी सी लड़की देखकर अपने भाई रोहित की उससे शादी करा दी। रितु को भाभी के रूप में पाकर काव्या बहुत खुश हो रही थी। धीरे धीरे रितु ने भी पूरा घर संभाल लिया। अब तीनों बहुत खुशी से रह रहे थे। फिर एक दिन रितु की माँ रितु से मिलने आई उसके ससुराल। उन्हें काव्या तो शुरू से ही पसंद नहीं थी। फिर मौका पाकर उन्होंने रितु से कहा, जरा सुन तो, तेरी ननद शादी क्यों नहीं करना चाहती, या फिर ये जीवन भर तेरे पति की कमाई पर ऐश करना चाहती है क्या? देख तू तो बहुत सीधी है, पर तेरी ननद मुझे बड़ी चालबाज लगती है, संभल कर रहना बेटा इससे। ये सुनकर रितु ने कहा, क्या माँ तुम बेकार की बातें कर रही हो, और ये दीदी के लिए कोई अच्छा सा लड़का देख भी रहे हैं, जैसे ही मिल जाएगा शादी तुरंत हो जाएगी। लेकिन फिर से रितु की माँ ने कहा, बेटी तू नहीं समझेगी, ये आगे जाके तुझे चैन से रहने नहीं देगी। फिर रितु ने अपनी माँ की बात को हंसते हुए टाल दिया। और फिर अगले दिन रोहित ने काव्या से कहा, दीदी मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छा लड़का देखा है, तो अगर आप कहें तो मैं बात आगे बढ़ाऊं क्या? तब काव्या ने कहा, नहीं भाई, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, जब करनी होगी तब मैं तुझे बता दूंगी। इतना कहकर काव्या वहां से अपने कमरे में चली गई। ये सुनकर रोहित और रितु दोनों को आश्चर्य हुआ कि वो आखिर शादी के लिए मना क्यों कर रही हैं। यहाँ काव्या के दिमाग में रितु की माँ की वो बातें गूंजने लगी जिसे उसने अपने कानों से अचानक से सुन ली थी, और रितु का व्यवहार जो कि दिन पर दिन काव्या के लिए पूरी तरह से बदलता गया। वो रोहित के सामने तो काव्या से कुछ ना कहती, लेकिन रोहित की ड्यूटी जाने के बाद काव्या से छोटी छोटी बातों पर लड़ती रहती। एक दिन काव्या कहीं गई हुई थी, तब अकेले में मौका पाकर रितु ने रोहित से कहा, सुनो दीदी शादी क्यों नहीं करना चाहती, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी बहन हमेशा हमारे ऊपर बोझ बनकर बैठी रहे। रितु की बात सुनकर रोहित को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, खबरदार मेरी दीदी के बारे में कुछ कहा तो वे जो चाहेंगी वही होगा। काश तुम्हें पता होता कि उन्होंने मेरे लिए कितना कुछ किया है, और आज के बाद ये बात मैं तुम्हारे मुंह से दोबारा सुनना लूं, समझी? ये कहकर रोहित सोने चला गया। रोहित की ये बात सुनकर रितु को रोहित से भी नफरत सी होने लगी। उसे लगा कि ऐसे तो रोहित उसकी बात कभी नहीं मानेगा, और क्या पता कल को वो अपनी दीदी के चक्कर में कहीं उसे घर से ना निकाल दे। और इन्हीं गलत विचारों ने रितु को एक बहुत ही गिरी हुई योजना बनाने पर मजबूर कर दिया।
और फिर उसने अपनी ननद को रास्ते से हटाने के लिए एक तरकीब सोची। एक दिन उसने काव्या से कहा, दीदी काफी दिनों से मैं कहीं बाहर नहीं गई हूँ और आप भी, तो क्यों ना हम कल मंदिर चलें। ये सुनकर काव्या बहुत खुश हुई। उसे लगा शायद ऋतु अब बदलने लगी है। उसने तुरंत हाँ कर दी। फिर अगले दिन दोनों मंदिर में पहुंच जाती हैं। मंदिर में पूजा करने के बाद ऋतु काव्या को प्रसाद देती है। उसने प्रसाद में कुछ मिला रखा था। प्रसाद खाकर काव्या बेहोश हो जाती है और फिर ऋतु से वहीं छोड़कर घर वापस आ जाती है। उसे लगता है कि जहर मिले प्रसाद से कुछ देर में तो उसकी ननद मर ही जाएगी। यहाँ कुछ देर बाद भगवान की कृपा से काव्या को होश आ जाता है, लेकिन वो अपनी जिंदगी का सब कुछ भूल गई, यानी कि उसकी याददाश्त जा चुकी होती है। वो मंदिर में बैठकर रोने लगती है। इधर शाम को जब रोहित घर वापस आकर ऋतु से काव्या के बारे में पूछता है तो ऋतु कहती है, वो दीदी तो तीर्थ यात्रा पर गई हैं, कुछ दिनों में वापस आ जाएंगी और उन्होंने आपके लिए तो सॉरी भी छोड़ा है क्योंकि वो आपको बिना बताए जो चली गई। उन्हें शायद वक्त ही नहीं मिला आपसे बात करने का। तब रोहित कहता है, पर दीदी मुझे बगैर बताए अचानक कैसे चली गई। वो परेशान हो जाता है, लेकिन ऋतु से कैसे भी करके समझाकर शांत कर देती है। इधर काव्या को उसी मंदिर के पुजारी मंदिर में स्थान दे देते हैं। वो दिन रात मंदिर में मां की सेवा करने लगती है। मंदिर के सभी भक्त और पुजारी काव्या का बहुत ध्यान रखने लगे। ऐसे ही समय बीत रहा था, लेकिन काव्या को पिछला कुछ भी याद नहीं आ रहा था। काफी दिन बीत जाने पर जब रोहित को काव्या की कोई खबर ना मिली तो वो अपनी दीदी की चिंता करने लगा और फिर वो खुद ही काव्या को ढूंढने के लिए निकल गया। उसने काव्या को हर जगह ढूंढा, लेकिन काव्या कहीं नहीं मिली। फिर एक दिन वो थककर उसी मंदिर में एक पेड़ के नीचे बैठ गया कि तभी काव्या उसके सामने आ गई। उसने कहा, भैया मंदिर में भंडारा शुरू हो रहा है, आप भी चलिए, बैठकर भोजन कर लीजिए। काव्या की आवाज सुनकर रोहित चौंक गया। काव्या को देखकर वो रोने लगा। तब काव्या ने कहा, भैया आप क्यों रो रहे हो। तभी वहां पुजारी बाबा आ गए। उन्होंने रोहित से रोने का कारण पूछा तो रोहित ने अपनी दीदी काव्या के बारे में उन्हें सब कुछ बताया। सुनकर पुजारी बाबा ने कहा, ये लड़की हमें यहाँ बेहोशी में मिली थी, होश आया तो इसे कुछ भी याद नहीं था, ये सब कुछ भूल गई है। अच्छा हुआ जो तुम इसे मिल गए, अब इसे अपने घर ले जाओ बेटा, और भगवान ने चाहा तो वहां जाकर इसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। रोहित ने जैसे ही काव्या को चलने के लिए कहा तो वो रोने लगी और जाने से मना करने लगी, लेकिन रोहित जिद करने लगा। तब काव्या ने कहा, भाई मुझे सब कुछ याद है, लेकिन मैंने जानबूझकर ये नाटक किया ताकि तुम और ऋतु मेरे बिना हमेशा खुश रह सको। ऋतु भाभी को मेरा घर में रहना पसंद नहीं है, इसलिए अब मैं उस घर में कभी नहीं जाना चाहती। ये सुनकर रोहित रोने लगा और काव्या से बोला, दीदी अगर आप घर नहीं चलोगी तो मैं भी यही रहूंगा आपके साथ। नहीं भाई, वो रोहित की बातें सुनकर घर जाने को तैयार हो गई, लेकिन उसने रोहित से कहा, पर मेरी एक शर्त है कि तुम ऋतु पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करोगे। तब रोहित अपनी दीदी की बात मान गया और काव्या को लेकर घर आ गया। इधर काव्या को देखकर ऋतु सहम गई। वो रोने लगी और रोहित और काव्या से माफी मांगने लगी। काव्या के कहने पर रोहित ने उसे माफ कर दिया और फिर वो सब लोग अब प्यार से रहने लगे। फिर कुछ दिन बाद काव्या ने भी शादी कर ली और अपने ससुराल विदा हो गई।